अच्छा, कल जो है हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हमने स्टार्ट की है। और जो मेजर मेजर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हमने कल पढ़े भी सही, जिसमें हमने जो है नाइट्रेशन के हवाले से देखा, सल्फोनेशन के हवाले से देखा, हेलोजिनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन और गटरमैन कूच फॉर्मुलेशन जो है इसके बारे में जो है बात की। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इसमें से जो है किसी का मैकेनिज्म अगर डिस्कस करना है तो मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन का आप चाहते हैं कि एक रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस कर लें, अगर किसी को कोई इश्यू अगर कोई चाहता है तो। अगर नहीं डिस्कस करना, अगर आपको आता है, सबको ही आता है मैकेनिज्म, तो फिर हम जो है आगे मूव करते हैं। अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है? आज के लेक्चर के अंदर हमने एस को पढ़ना है, हमने सेंड में रिएक्शन जो है उसको पढ़ना है, उसके बाद जो है हमने जाना है सिंथेसिस की तरफ। सिंथेसिस से जानने से पहले कुछ एक बेसिक रिएक्शन है आपके पास, आपने पढ़ा होगा। अगर चैट बॉक्स में आपने बताना है, अगर टोलवीन की एग्जांपल, बल्कि मैं ले लेता हूँ आइसोप्रोपाइल की एग्जांपल ले लेता हूँ, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको कॉमनली जो है कल हमने देखा कि उमीन कहते हैं। अगर आइसोप्रोपाइल बेंजीन का मैं रिएक्शन करा दूं KMnO4 के साथ, KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैं इसकी मौजूदगी में भी रिएक्शन करा सकता हूँ, या अगर मैं इसमें डालूं क्रोमिक एसिड H2CrO4, या अगर मैं डालूं Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन तीनों कंडीशन में जो है ये रिएक्शन आपके पास हो जाता है। किसी को पता है क्या प्रोडक्ट बनेगा? एनीवन इन द क्लास? कमेंट में जो है आप बता सकते हैं क्या प्रोडक्ट जो है आपके पास बनेगा। बेंजीन के ऊपर जो है आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, निम्रा कह रही है कि है बेंजोइक एसिड बनेगा। बाकी बाकी क्या कह रहे हैं? बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ जो डायरेक्ट कार्बन होती है, ये वाली कार्बन, इस कार्बन को कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन क्या बोलते हैं इसको? बेंजाइलिक कार्बन। ये वाली जो कार्बन है जो डायरेक्टली कनेक्ट है बेंजीन के साथ, इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है, उस हाइड्रोजन को बोलते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड के अंदर कितने बेंजाइलिक हाइड्रोजन है? सिर्फ और सिर्फ एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं? एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। तो जब भी आप बेंजीन के साथ जो भी साइड चेन लगी हुई है, चाहे यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है, चाहे यहाँ पे एन प्रोपाइल है, चाहे यहाँ पे इथाइल है, मिथाइल है, कोई भी चेन लगी हुई है बेंजीन के बाहर, और बाहर जो है आपके पास एक बेंजाइलिक, एटलीस्ट अगर एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है मौजूद है, तो प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या बनेगा? ये बेंजीन का रीजन एज इट इज रहेगा, आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये सारा ग्रुप जो है बच्चा, ये वाली जो कार्बन है आपके पास, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी। किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगी? कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर। और कंपाउंड जो आपके पास बनेगा, इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? बेंजोइक एसिड। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंपाउंड के पास एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन का जो है होना जरूरी है। एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है उसका होना जरूरी है इस रिएक्शन के लिए। अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन जो है आपके पास नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने पढ़ा होगा एफएससी के अंदर, अगर आप जो है टोलवीन का रिएक्शन कराएं KMnO4 के साथ, टोलवीन का रिएक्शन कराएं KMnO4 के साथ, तो क्या प्रोडक्ट आपके पास बनता है? क्या प्रोडक्ट आपके पास बनता है? ये जो बेंजाइलिक कार्बन है, तीन बेंजाइलिक हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस कार्बन के साथ, प्रोडक्ट क्या बनता है आपके पास? बेंजोइक एसिड जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन। तो चीज क्या याद रखनी है कि कंपाउंड के पास अगर एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है मौजूद है, बाकी कोई भी साइड चेन है। मिसाल के तौर पे मैं एक और कंपाउंड आपके सामने लिख देता हूँ। ये कंपाउंड है आपके सामने, यहाँ पे CH है, यहाँ पे जो है आपके पास CH2 CH3 है, यहाँ पे CH2 CH2। बेशक जितनी लंबी चेन लगा लें आप, आपने इसके चक्करों में नहीं पड़ना, इससे नहीं डरना चेन से। अगर आप जो है इसका रिएक्शन करा रहे हैं KMnO4 के साथ, आपने जो चीज इंपॉर्टेंट नोट करनी है वो चीज ये नोट करनी है कि बेंजाइलिक कार्बन के साथ बेंजाइलिक हाइड्रोजन है कि नहीं है।
अगर बेंजाइलिक कार्बन के साथ बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा तो वो कार्बन आपके पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? वो कार्बन आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर COOH के अंदर जो है वो कार्बन कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे कुछ भी लगाओ उसको आपने इग्नोर मारना है, आपने सिर्फ इसका ध्यान रखना है इस वाली कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन लगा हुआ, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन का जो है होना जरूरी है। चलें, एक दो सवाल हैं, अब आपने जो है मुझे आंसर करना है। इस कंपाउंड का जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास? सॉरी, बल्कि थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। CH2 है आपके पास, और यहाँ पे है आपके पास CH3 और CH3। इस कंपाउंड का रिएक्शन करा रहे हैं KMnO4 के साथ। प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा आपने बता देना है मुझे। KMnO4 के साथ जो है इसका रिएक्शन आप करवा रहे हैं KMnO4 के साथ, तो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा जल्दी से बताना है। अगर आपको जो है समझ आ गई है इस रिएक्शन की, जल्दी से आपने बताना है। एक बच्चे ने बताया, बाकी बाकी भी देखो, शाबाश, जल्दी से देखो। आल्फा ने जो है बिल्कुल ठीक बताया। देखो अब इसमें जो है, इसमें देखो ये कार्बन भी बेंजाइलिक कार्बन है आपके पास, और ये जो ये बेंजाइलिक कार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कितने बेंजाइलिक हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन। आपको कितना चाहिए? एक चाहिए, एटलीस्ट एक का होना जरूरी है। तो क्या होगा कि ये वाली कार्बन जो है आपके पास क्या होगी, ये वाली कार्बन तो आपके अंदर कन्वर्ट होगी बेंजोइक एसिड के अंदर, कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर। लेकिन ये वाली कार्बन जो है, ये कार्बन भी बेंजाइलिक कार्बन है आपके पास। ये कार्बन भी क्या है? बेंजाइलिक कार्बन है आपके पास। क्या ये कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस कार्बन के साथ बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। देखो ना, इस कार्बन के साथ तो कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो ये कार्बन जो है, ये कंपाउंड आपके पास एज इट इज जो है ये मौजूद रहेगा, एज इट इज मौजूद, एज इट इज जो है ये ऐसे ही मौजूद रहेगा आपके पास। चलें, एक कंपाउंड और देता हूँ, उसके बाद जो है आगे मूव करते हैं। एक कंपाउंड आपके पास ये है। ये कंपाउंड है आपके पास, इस कंपाउंड का रिएक्शन कराना है KMnO4 के साथ। अगर आपको समझ आ गई है तो आपने जो है इसका प्रोडक्ट लिखना है। इस कंपाउंड का जो है प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा? नाम बता दें, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपके पास सिंथेसाइज होगा? अगर आपको समझ आ गई है तो जल्दी से, शाबाश। या ये बता दें मुझे, एक कार्बोक्सिल ग्रुप आएगा फाइनल प्रोडक्ट में, दो कार्बोक्सिल ग्रुप आएंगे, या जीरो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो आएगा? अलीना कह रही है दो आएंगे। बाकी बाकी शाबाश, जल्दी से स्ट्रक्चर देखो, जल्दी से स्ट्रक्चर देखो, परेशान नहीं होना, स्ट्रक्चर को देखना है आप लोगों ने जल्दी से। इसकी असाइनमेंट भी जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी आज इंशाल्लाह। अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा उसकी असाइनमेंट जो है आपको ग्रुप में जो है मिल जाएगी आज इंशाल्लाह, आपकी जो पेड ग्रुप है। अच्छा जी, अलीना दो। अच्छा, मोना कह रही है दो आ सकते हैं, लेकिन ये क्लोज रिंग जो है शायद ना टूटे। जीरो ना बच्चे, ऐसे नहीं है। देखो कंडीशन आपने याद रखनी है ना, कंडीशन आपने याद रखनी है। कंडीशन क्या है कि बेंजीन के साथ वाली कार्बन जो है उसको क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। ये कार्बन भी बेंजाइलिक है, ये कार्बन भी बेंजाइलिक है। कार्बन के चार बॉन्ड पूरे करने हैं तो एक दो, इसका मतलब है दो इसके साथ क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे, दो हाइड्रोजन होंगे। सिमिलरली इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? दो हाइड्रोजन होंगे आपके पास। आपने जो है सिर्फ ये देखना है कि कंपाउंड के अंदर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो इस कंपाउंड के अंदर बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, तो आपने आंखें बंद करके जो है दोनों कार्बन को जो है वो कन्वर्ट कर देना है कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर। मीन्स इस कार्बन को भी जो है आपने COOH के अंदर कन्वर्ट कर देना है, और इस कार्बन को भी जो है आपने COOH के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो ये जो है आपके पास कंपाउंड जो है ये बनेगा, ये कंपाउंड जो आपके पास बनेगा। चलो, अच्छा अच्छा, अक्सर जो है ना आपसे, जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो वाइवे में जो है ना अक्सर एग्जामिनर आपसे सवाल करता है, हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजीन इनटू हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड। आप किस तरह बेंजीन को कन्वर्ट करेंगे बेंजोइक एसिड के अंदर? हाँ, कोई बता सकते हैं कि कैसे आप बेंजीन को जो है बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे? जल्दी से, शाबाश।
रिएक्शन मैंने आपको बता दी है कि कैसे जो है कैसे क्या प्रोडक्ट बनता है। हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड, शाबाश जल्दी से बताओ अगर आपको आता है तो। किसी को नहीं आता? सोच रहे हो, लिख रहे हो, जल्दी से लिखो, शाबाश। हाँ, तो एक बच्चा कह रहा है कि अल्काइलेशन टू टोल्वीन एंड देन ऑक्सीडेशन बाय KMnO4, शाबाश। देखो मोस्ट कॉमन सा रिएक्शन है। आप किस तरह बेंजीन को बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बेंजीन की सबसे पहले आप क्या करें, मिथाइलेशन कर लें। कौन सी मिथाइलेशन करें? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर लें। मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3। क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा? आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होगी? आपके पास जो है टोल्वीन की फॉर्मेशन होगी। टोल्वीन बन गई आपके पास। टोल्वीन से अगर आपने बेंजोइक एसिड बनाना है तो सिंपली आप क्या करें, इसके अंदर KMnO4 डाल दें। पोटाशियम परमैंगनेट डाल दें, या आप जो है क्रोमिक एसिड भी डाल सकते हैं H2CrO4, या आप इसके अंदर जो है सोडियम डाइक्रोमेट जो है वो भी डाल सकते हैं। तो टू स्टेप के अंदर जो है आप इजीली इजीली जो है बेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजोइक एसिड के अंदर, बेंजीन को बेंजोइक एसिड के अंदर। ये अब याद याद रखना है आपने, ये रिएक्शन जो है ये आपने याद रखना है। चलो स्लाइड्स की तरफ चलते हैं दोबारा। ओके, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ तक हमने जो है कल इस डिस्कशन को देखा, ब्रोमिनेशन, इसके मैकेनिज्म में, अगर आपको किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म में कोई इश्यू इश्यू हो तो आप बता सकते हैं। मैकेनिज्म जो है यहाँ पे डिटेल से गिवन है। अगर इन केस आपको मसला आता है किसी भी मैकेनिज्म में। डिसल्फोनेशन की हमने कल कंडीशन पढ़ी, फिडल क्राफ्ट के बारे में पढ़ा, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में पढ़ा, गटरमैन कूच फॉर्माइलेशन, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके पास। गटरमैन कूच रिएक्शन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, कि किस रिएक्शन से किस रिएक्शन की मदद से आप डायरेक्टली बेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजल्डिहाइड के अंदर। थ्रू विच रिएक्शन वी कैन कन्वर्ट इजीली बेंजीन इनटू बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस रिएक्शन का नाम क्या है? गटरमैन कूच फॉर्माइलेशन या गटरमैन कूच रिएक्शन। इसमें करते क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को जो है वो रिएक्ट करवाते हैं हाई प्रेशर के ऊपर। ये दोनों जो है रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं फार्माइल क्लोराइड, फार्माइल क्लोराइड ये कंपाउंड बनता है। और ये कंपाउंड जो है हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। इस कंपाउंड को जो है आप रिएक्ट करवाते हैं फौरन से, किसके साथ? बेंजीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड कॉपर क्लोराइड। आपके पास क्या बनता है? आपके पास बेंजल्डिहाइड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये नेम रिएक्शन जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता हर लेक्चर में कोशिश करूंगा आगे से जो है ना एक नेम रिएक्शन जो है वो आपको दूं, जो कि PPSC में जो है रिपीट हो चुके हैं काफी हद तक। मैं कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताता जाऊंगा। तो इस रिएक्शन को कहते हैं बच्चा गटरमैन कूच फॉर्माइलेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड HCl को हाई प्रेशर पे रिएक्ट करवाया, फार्माइल क्लोराइड बना। बेंजीन एल्युमिनियम क्लोराइड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया तो बेंजल्डिहाइड जो है इसकी फॉर्मेशन जो है आपके पास हो गई। तो आप बेंजीन को डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। कल फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है हमने डिटेल से देखा। रीअरेंजमेंट जो है इसके अंदर होती है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जो है वो इसके अंदर होती है। लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मींस प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी जो है टर्शियरी के अंदर जो है अगर पॉसिबिलिटी हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास। और कल जो है हमने फिर देखा कि आप किस रिएक्शन की मदद से जो है कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट कर सकते हैं CH2 की मदद से। मैंने बताया दो रिएक्शन की मदद से जो है, बल्कि तीन रिएक्शन मैंने कल आपको बताए कि विद द हेल्प ऑफ थ्री रिएक्शन वी कैन कन्वर्ट कार्बोनिल ग्रुप इनटू CH2 ग्रुप। पहला रिएक्शन वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, जिसमें आप हाइड्राजीन यूज करेंगे। NH2 को बोलते हैं बच्चा हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। आप हाइड्राजीन यूज करेंगे किसकी मौजूदगी में? बेस की मौजूदगी में, और हीट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास जो है ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? CH2 ग्रुप के अंदर। इस रिएक्शन को कहते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। रिडक्शन कर रहे हैं, क्यों रिडक्शन कैसे है कि यहाँ पे जो है आप ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं और दो हाइड्रोजन जो है ऐड कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इसलिए रिएक्शन रिडक्शन है। और इसके नतीजे में आपके पास क्या बन रहा है? आपके पास प्रोपाइल एन प्रोपाइल बेंजीन जो है इसकी फॉर्मेशन हो रही है। ये आपके पास मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, आपने स्किप करना है इस लेवल के ऊपर। अच्छा, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास, इसको आप थोड़ा सा देख लें कि अगर किसी भी बेंजीन का रिएक्शन, अल्काइल बेंजीन का रिएक्शन मैं कराऊं
और अल्काइल बेंजीन के साथ ये बेंजाइलिक कार्बन है, और इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो ये पीछे जो बताया, इसको बेंजाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। इसका रिएक्शन जब भी मैं ब्रोमीन के साथ कराऊंगा, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मेरे पास क्या होगा, याद रखना है, अगर सनलाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइट की मौजूदगी में जो है ये रिएक्शन होगा। अगर आप लेविस एसिड यूज नहीं कर रहे, देखो अगर लेविस एसिड में यूज करूं यहाँ पे, तो ये ग्रुप अभी बताता हूँ, एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बतानी है अभी 2 मिनट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे जो है चूंकि आप सनलाइट यूज कर रहे हैं, तो सनलाइट की मौजूदगी में जो है क्या होगा कि यहाँ पे जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। 2 ब्रोमीन है, एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और आपके पास ये कंपाउंड जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। मीन्स आपने हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन जो है वो लगाना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है, लाइट की मौजूदगी में जो रिएक्शन होगा। सेकंड है आपके पास, अगर आप इसी कंपाउंड का, आपने जो एग्जांपल चेंज कर दिया, टोल्वीन का रिएक्शन आप करा रहे हैं एनबीएस के साथ। एनबीएस है मेरा बच्चा एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, ये कंपाउंड है आपके पास एनबीएस, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, ये स्ट्रक्चर है आपके पास। अगर आपने ब्रोमिनेशन करनी है, ब्रोमिनेशन करनी है, ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो आप ये कंपाउंड जो है वो यूज कर सकते हैं। किसकी मौजूदगी में, पर की मौजूदगी में जो है आप रिएक्शन करा रहे हैं, पर की मौजूदगी में रिएक्शन करा रहे हैं, तो रिएक्शन फ्री रेडिकल होगा। यहाँ पे भी रिएक्शन फ्री रेडिकल था, क्या होगा आपके पास, बेंजाइलिक कार्बन जो है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन आके लग जाएगा। देखो 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकालो, उसके साथ क्या करो, इस वाली ब्रोमीन को जो है आप रिप्लेस करो। तो ये रिएक्शन जो है थोड़े से देखने हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे जाके जो है विद द हेल्प ऑफ पैसेज ऑफ टाइम जो आप सिंथेसिस करते हैं वहां पे जो है ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास अल्काइल हैलाइड बन गया है, तो इस अल्काइल हैलाइड को जो है आप ग्रिग्नार्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल, इसके अंदर मैग्नीशियम डालें इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपके पास मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा, आपके पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन जाएगा। और जब आपके पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन जाता है, तो आप वेराइटी ऑफ कंपाउंड जो है वो इजीली जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से 2 आसान से रिएक्शन और दिए गए हैं आपके पास, ये आपके पास। अच्छा, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, कल हमने देखा था, किसको पता है? बेंजीन के बाहर जो सी एच डबल बॉन्ड CH2, व्हाट्स द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कॉमन नेम क्या है इस कंपाउंड? कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, कल स्लाइड्स। शाबाश, शाबाश मोना बच्चे। स्टाइरीन जो है इस कंपाउंड का नाम है, स्टाइरीन, स्टाइरीन। याद रखना है, थोड़ा सा कॉमन नेम बास केसेस में वो दे देते हैं, स्टाइरीन, स्टाइरीन। अच्छा, स्टाइरीन की क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे ऐड कर दें, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे ऐड कर दें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होगी, आपके पास इथाइल बेंजीन जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंडली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेंजोनाइट्राइल है आपके पास, बेंजोनाइट्राइल है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन जो है आप यहाँ पे ऐड करें, एक हाइड्रोजन पहले यहाँ पे ऐड करें। डबल बॉन्ड किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। एक हाइड्रोजन जो है आपने कहाँ पे ऐड किया, इधर ऐड किया, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे ऐड किया। अब चूंकि आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज करें, फिर दोबारा जो है हाइड्रोजन को ऐड करें, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करें, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करें, तो आपके पास क्या कंपाउंड बनेगा, आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा। तो बेंजोनाइट्राइल को बच्चा आप अमीन के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, बेंजाइल अमीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजिनेशन। किसकी मौजूदगी में हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, रेरे निकल की मौजूदगी में जो है आप हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं। ये रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर पे होगा। बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन ना होने के बराबर देती है, नहीं देती, क्योंकि बेंजीन जो है आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी अपनी स्टेबिलिटी जो है वो लूज नहीं करेगा। ये कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक है, ये कंपाउंड जो है, और ये कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक है, तो ये कंपाउंड कभी भी इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आपने जो है बेंजीन को कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेन के अंदर, तो आपको जो है कंडीशन थोड़ी सी हार्श देनी पड़ेगी, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, आपको निकल यूज करना पड़ेगा। तो इन रिएक्शन की कंडीशंस की मौजूदगी में ही जो है आपके पास बेंजीन की एडिशन जो है वो पॉसिबल है। इसीलिए जो है बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन जो है वो इजीली हो जाती है, क्योंकि बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में बेंजीन की एरोमेटिसिटी जो है वो बहाल रहती है, उसको कुछ नहीं होता। लेकिन बेंजीन की जो आपके पास एडिशन रिएक्शन है वो नहीं देती, क्योंकि एडिशन रिएक्शन अगर बेंजीन देगी तो उसकी एरोमेटिसिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है ये रिएक्शन हमने पढ़े, अभी मैंने बताया आपको इनके बारे में। बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो,
बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, क्रोमिक एसिड यूज करो, हीट की मौजूदगी में बेंजोइक एसिड बनेगा। इस कंपाउंड में भी देखो यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये कार्बन भी जो है आपके पास किस में कन्वर्ट हो गई है, कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गई है। इस कार्बन, ये भी बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजीन के साथ जो भी कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट होगी उसको बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। ये भी बेंजाइलिक कार्बन है, ये भी बेंजाइलिक कार्बन है। इस बेंजाइलिक कार्बन के साथ ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, तो इधर भी कार्बोक्सिल ग्रुप बना, यहाँ पे भी कार्बोक्सिल ग्रुप बना। इनकी प्रैक्टिस जो है वो आपको मिलेगी। अच्छा, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, मैं बता चुका हूँ, इस वाली कार्बन का जो है कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है वो मौजूद नहीं है। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा तभी ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है, अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो आपके पास ये रिएक्शन जो है वो मौजूद नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास, अगर आप जो है कन्वर्ट करना चाह रहे हैं नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन के अंदर, तो आप जो है हाइड्रोजन यूज करें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम चारकोल। आप ये कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ जो है आप टिन HCl भी यूज कर सकते हैं। टिन HCl आप ऐड करें तो आप जो है नाइट्रो ग्रुप की जो है वो रिडक्शन कर देंगे, किसके अंदर, अमाइनो ग्रुप के अंदर। ये नाइट्रोबेंजीन है और इस कंपाउंड का क्या नाम है, एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन को अगर आपने एनिलीन के अंदर कन्वर्ट करना है, या नाइट्रो ग्रुप को आपने अमाइनो ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना है, आप क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करके क्या ऐड कर रहे हैं, आप हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चे यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। और क्या यूज कर सकते हैं आप, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम चारकोल, या आप टिन HCl यूज कर सकते हैं, या वाज बुक में आप देखेंगे आप जिंक HCl जो है यूज कर सकते हैं। या आप ये यूज कर लें, या आप ये यूज कर लें, या आप ये यूज कर लें। तो इन तीनों रिएजेंट की मौजूदगी में जो है आप इजीली जो है नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं एनिलीन के अंदर, एनिलीन के अंदर। अच्छा जी, यहाँ से जो है तो डिस्कशन जो है हमारी स्टार्ट है, जो प्रॉपर डिस्कशन है जो आज के हवाले से वो यहाँ से स्टार्ट है। अक्सर जो है यहाँ से सवाल एक आ जाता है, अक्सर जो है PPSC के अंदर या वाईवे के अंदर जो है यहाँ से वो सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि रिलेटिव रेट्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर बेंजीन के ऊपर बच्चा, दो तरह के ग्रुप ना मोस्टली बेंजीन के ऊपर लगाते हैं। एक ग्रुप जो लगाते हैं आप, एक ग्रुप जो लगाते हैं बेंजीन के ऊपर, एक ग्रुप आप लगाते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप, AG से जो है मैं लिख रहा हूँ, AG का मतलब है एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप भी इनको बोलते हैं, और इन ग्रुप्स को बच्चा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अच्छा, एक्टिवेटिंग ग्रुप करते क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप करते क्या है, बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं बेंजीन की रिएक्टिविटी को, क्योंकि ये क्या करते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये बेंजीन के अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। अगर बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो मुझे ये बताएं कि बेंजीन जो है वो क्या, कैसे रिएक्ट करता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल या एज अ न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन जो है वो कैसे रिएक्ट एक्ट करता है, कैसे जो है वो उसका रिएक्शन होता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है या एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, जल्दी से बताएं। इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच है तो न्यूक्लियोफाइल होगा। बच्चा, बेंजीन जो है, खुदा का खौफ करो, कल जो है हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के अंदर जो है हमने डिस्कशन की है डिटेल से, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के हवाले से। बेंजीन जो है इसके अंदर क्या है आपके पास, डबल बॉन्ड मौजूद है, मैंने बताया डबल या ट्रिपल बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं, रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो बेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल है आपके पास। अब मैं ये बता रहा हूँ कि बेंजीन के ऊपर अगर आप लगा देंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा देंगे, या आप लगा देंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करते क्या है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो बेंजीन जो है उसका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। अगर बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर जो है वो बढ़ जाएगा तो वो इजीली जो है वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जो है वो अटैक कर देगी। अच्छा, बेंजीन का आपके पास क्या होगा, बेंजीन का आपके पास अगर न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर बढ़ेगा तो बेंजीन क्या करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है आपका, इलेक्ट्रोफाइल है, जितना ये न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर बढ़ेगा उतना फास्ट इसका रिएक्शन जो है, उतना फास्ट इसका अटैक जो है इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होगा। तो कौन से ग्रुप जो है बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ऐसे ग्रुप
जो क्या होंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। ऐसे ग्रुप जो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, आपको बता देता हूँ कि आप जो है कैसे पहचानेंगे कौन सा ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग है, क्योंकि देर आर देर आर हंड्रेड्स ऑफ ग्रुप जो कि आपके पास एक्ट कर सकते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप जो कि एक्ट कर सकते हैं एज डोनेटिंग ग्रुप। आप हमेशा इसमें जो है कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि आप कैसे बताएंगे ये ग्रुप एक्टिवेटिंग है या ये ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है। देखो, जब भी बेंजीन, अब मैं बता रहा हूँ आपको एक्टिवेटिंग ग्रुप के हवाले से, एक्टिवेटिंग ग्रुप के हवाले से, एक्टिवेटिंग ग्रुप, या मैं बता रहा हूँ आपको एक्टिवेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं। देखो बेंजीन जो है, बेंजीन जब भी डायरेक्टली कनेक्शन में होगी, किसके डायरेक्टली कनेक्शन में होगी, डायरेक्टली कनेक्शन में हो ऑक्सीजन के साथ, डायरेक्टली कनेक्ट हो नाइट्रोजन के साथ, डायरेक्टली कनेक्ट हो आपके पास सल्फर के साथ। जब भी बेंजीन डायरेक्टली ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, इसको मैं लिखता हूं रूटीन में सन, SON, सन, या बेंजीन डायरेक्टली कनेक्ट होगी आपके पास किसके साथ, अच्छा, या बेंजीन जब भी डायरेक्टली कनेक्ट होगी आपके पास अल्काइल के साथ, अल्काइल के साथ कोई भी अल्काइल ले ले, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो बेंजीन जो है हमेशा क्या एक्ट करेगी, एज आ एक्टिवेटिंग ग्रुप। जब भी ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, नाइट्रोजन के साथ और सल्फर के साथ डायरेक्टली, और इसके पास जो है, इनके पास अपने लोन पेयर जो है वो भी मौजूद है। देखो ऑक्सीजन के पास, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, अच्छा मैं बता रहा था आपको कि बेंजीन के ऊपर जब भी जो है आपके पास ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्शन में होगा, डायरेक्टली कनेक्शन में नाइट्रोजन होगा, डायरेक्टली कनेक्शन में सल्फर होगा, डायरेक्टली कनेक्शन में कोई भी अल्काइल पार्ट होगा, ये ग्रुप हमेशा एक्टिवेटिंग होंगे। और एक्टिवेटिंग ग्रुप आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये आपके पास कौन सा प्रोडक्ट देते हैं, ये आपके पास ये कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्यों ऑर्थोपोरा डायरेक्टिंग होती है अभी बताता हूँ आपको कुछ देर तक। एक्टिवेटिंग ग्रुप देखो, मिसाल के तौर पे आप ले लो, ऑक्सीजन के साथ तो काफी सारे ग्रुप हैं, ये ऑक्सीजन है आपके पास, OH लगा दिया, फिनोल जो है आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है। फिनोल के अलावा आप कोई भी एग्जांपल ले लें, ईथर्स की एग्जांपल ले लें, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो है मैंने CH2 मेरा जो भी दिल कर रहा है, ये ग्रुप जो है क्या होगा आपके पास, एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। अगर इस ग्रुप के साथ जो है मैं ऐसे लगा दूं OC डबल बॉन्ड OCH3, अब भी ये ग्रुप जो है आपके पास क्या होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। क्यों एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर क्या कर सकता है, ये रिंग को दे सकता है। अगर रिंग को दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर रिंग को दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज करेगी, ऑर्थो पे इंक्रीज करेगी, पैरा पे भी मैं सिखाता हूँ। रेजोनेंस रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है आप कैसे ड्रा करेंगे। अभी तक यहीं पे कि जब भी ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्ट हो और ऑक्सीजन के पास क्या हो, लोन पेयर हो, ऑक्सीजन हमेशा एक्ट करती है एज आ एक्टिवेटिंग ग्रुप, एज आ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नाइट्रोजन के केस में जो है NH2 की एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन के केस में NH2 की एग्जांपल ले लो, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। नाइट्रोजन के साथ जो है आप जो भी दिल करे यहाँ पे लगा लो, नाइट्रोजन के साथ कार्बोनिल ग्रुप लगा लिया है मैंने, एक्टिवेटिंग ग्रुप है आपके पास। सल्फर के साथ जो है SH लगा लो। जिस भी कंपाउंड में आपके पास ये ग्रुप लगे होंगे, ये ग्रुप हमेशा आपके पास क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, सॉरी ये सारे ग्रुप जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। और एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है कौन सा प्रोडक्ट देते हैं, ऑर्थो और पैरा, मींस इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका ऑर्थो पे भी जाएगा, पैरा पे भी जाएगा। अल्काइल, अल्काइल लिखा हुआ है, अल्काइल जो है आपके पास क्या है, अल्काइल आपके पास कोई भी अल्काइल ले लो, मिथाइल ले लो, इथाइल ले लो, प्रोपाइल ले लो, ये ग्रुप भी एक्टिवेटिंग होते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रो हाइपर कंजुगेशन। एक टेक्निक आप पढ़ते हैं, एक चीज आप पढ़ते हैं, हाइपर कंजुगेशन की मदद से जितने भी अल्काइल हैं आपके पास, ये क्या है, डोनेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। और बेंजीन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं तो बेंजीन जो है एज आ एज आ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है। अच्छा मीटिंग जो है ये एंड होने वाली है। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि बेंजीन के ऊपर जो है, जब भी आपके पास डायरेक्टली कनेक्शन में क्या चीजें आ जाए, डायरेक्टली कनेक्शन में सल्फर आ जाए, डायरेक्टली कनेक्शन में नाइट्रो ऑक्सीजन आ जाए,
डायरेक्टली कनेक्शन में नाइट्रोजन आ जाए, डायरेक्टली कनेक्शन में अल्काइल आ जाए, ये ग्रुप हमेशा क्या होंगे, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। और एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो कौन से प्रोडक्ट देते हैं आपके पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ लिख लें हेलोजेंस, हेलोजेंस भी लिख लें यहाँ पे। हेलोजेंस एक्स से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नो डाउट ये अच्छा, हेलोजन का जो है ना वो एक्सेप्शनल बिहेवियर है। हेलोजन जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं होते, याद रखना है, जहन में बिठा लें इस चीज को। हेलोजेंस आर नॉट एक्टिवेटिंग ग्रुप, हेलोजन आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हेलोजन आपके पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, लेकिन स्टिल जो है ये क्या होते हैं आपके पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। डीएक्टिवेटिंग क्यों होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इंडक्टिवली हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग, लेकिन इनका रेजोनेंस इफेक्ट देखा जाए तो ये क्या करते हैं, ये लोन पेयर जो है वो डोनेट करते हैं रिंग को, जिसके नतीजे में जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है वो इफेक्ट देते हैं। अच्छा, जब भी बेंजीन के साथ ये डायरेक्टली कनेक्शन में हो और इनके पास लोन पेयर मौजूद हो, ये हमेशा क्या एक्ट करेंगे, एज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्ट करेंगे, हमेशा एज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे देखें, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ फिनोल की, कि फिनोल जो है वो क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। वाई फिनोल या वाई नाइट्रोजन एनिलीन ले लें, कोई भी कंपाउंड ले लें, क्यों जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। आप जो है बता सकते हैं इजीली, अक्सर जो है पूछते हैं वाई फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो आप जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो बना के उनको बता सकते हैं कि इसलिए जो है हेलोजेंस जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। देखें रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इस अगर मैं लोन पेयर को यहाँ से यहाँ डोनेट करूँ, इस लोन पेयर को यहाँ से यहाँ लेके आऊँ, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। कार्बन की अब 5 बॉन्ड तो नहीं हो सकते, एज रिजल्ट क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है कैसे बनेगा इस कंपाउंड का आपके पास, इस कंपाउंड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे कैसे बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे एच आ गया, ऑक्सीजन ने जो है अपना लोन पेयर कंज्यूम किया, 3 बॉन्ड बना लिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन के ऊपर जो है पूरा बॉन्ड शिफ्ट कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्विकली मैं लेके चलता हूँ, ये चीजें आपको आती हैं, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, क्योंकि आप सब ने जो है केमिस्ट्री के पहले बीएस तो पढ़ा है ना सब ने, तो ये चीजें जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है ये तो सेकंड मॉड्यूल जो है आपके पास सेकंड सेमेस्टर जो है वहां पे आप ये चीजें पढ़ते हैं। तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो है क्या होगा, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आऊँ, ये बॉन्ड जो है कहाँ पे आएगा, इस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट जो है आपके पास क्या चीज बनेगी, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ पे, और ये एज इट इज आपके पास। और लास्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे जाएगा, और ये बॉन्ड जो है यहाँ से यहाँ पे जाएगा। आपके पास जो है ये स्ट्रक्चर जो है फाइनल में ये स्ट्रक्चर आपके पास बच जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ यहाँ यहाँ। अच्छा, वाई 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 एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, क्यों एक्टिवेटिंग ग्रुप जो हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है वो रीजन आपके सामने आ रही है। लेकिन जब आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो नेगेटिव चार्ज जो है बच्चा कहाँ कहाँ पे आया, ये ऑर्थो है आपके पास, ये ऑर्थो है आपके पास, ये आपके पास ऑर्थो है, ये आपके पास क्या है, ये मेटा है, बल्कि यहाँ पे दिखा दूं, ये ऑर्थो है आपके पास, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बच्चा मेटा है, ये भी मेटा है, ये भी मेटा है, ये पैरा है। अच्छा, इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर नेगेटिव चार्ज जो है कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है, और किस पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है। ऑर्थो पैरा फिर ऑर्थो, मींस इन पोजीशन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, इसीलिए जो है अटैक हमेशा हमेशा इन्हीं पोजीशन के ऊपर से होगा। हमेशा अटैक जो है, या तो आपके जब भी आप फिनोल की जो है, जब भी आप किसी भी कंपाउंड की, मिसाल के तौर पे इस कंपाउंड की आप ब्रोमिनेशन करें, अगर आप इस कंपाउंड की ब्रोमिनेशन करें, NH3 इस कंपाउंड को कॉमनली बोलते हैं एसीटेनालाइड, एसीटेनालाइड कॉमनली इस कंपाउंड को बोलते हैं एसीटेनालाइड। अगर आपने लैब की हो ना ऑर्गेनिक की, 6 सेमेस्टर की लैब, तो ये कंपाउंड जो है हम सिंथेसाइज करते हैं लैब के अंदर, एसीटेनालाइड इस कंपाउंड को बोलते हैं एसीटेनालाइड, एसीटेनालाइड। इस कंपाउंड की बच्चा अगर मैं ब्रोमिनेशन करूं, इस कंपाउंड की अगर मैं ब्रोमिनेशन करूं, तो ब्रोमिनेशन जो है कहाँ पे होगी आपके पास, अभी मैंने चीजें पूछनी है आपसे, कुछ देर के बाद रिएक्शन जो है वो पूछने, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आगे आने वाली हैं। FeBr3 के साथ जो है मैं इसका रिएक्शन अगर मैं करवाऊं,
तो क्या प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास, NH जो है, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है, तो आंखें बंद करके ये कौन सा ग्रुप होगा, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देनी है। आल्दो ये मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप है? क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा क्योंकि कंजुगेशन में है, लेकिन इस तरफ भी जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा क्योंकि इस तरफ जो है ये कार्बोनिल के साथ जो है कंजुगेशन में है। तो ये ग्रुप जो है मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, नो डाउट एक्टिवेटिंग, लेकिन फिर भी जो है आपके पास क्या देगा, आपके पास ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देगा। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट कैसे देगा, आपके पास ये NH एज इट इज, ये C डबल बॉन्ड हो एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, ये ग्रुप एक्टिवेटिंग है, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट इसने देना है। ऑर्थो ये पोजीशन है, तो ऑर्थो के ऊपर जो है ये ब्रोमीन आके लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को रिएक्ट कराओगे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, Br पॉजिटिव। Br पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो Br पॉजिटिव जो है वो आपके पास ऑर्थो पे भी आएगा, और Br जो है वो आपके पास कहाँ पे आएगा, वो आपके पास पैरा पे भी आएगा। मुझे चैट बॉक्स में बता दो इन दोनों कंपाउंड में से जो है कौन सा कंपाउंड जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा आपके पास, ए मेजर प्रोडक्ट होगा आपके पास, या बी जो है वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा। चैट बॉक्स में मुझे बता दो जल्दी से, विच वन इज अ मेजर प्रोडक्ट, ए या बी? पहला जो है ए है 2 ब्रोमो एसीटेनलाइड, और बी जो है आपके पास है वो है 4 ब्रोमो एसीटेनलाइड। कंपाउंड का नाम अगर आपको जो है डिस्कस करना है तो जल्दी से। मानू सिद्दीकी कह रही हैं कि बी जो है वो आपके पास मेजर होगा, और वजह, बी के मेजर होने की वजह कोई बता सकता है? अलीना भी कह रही है बी जो है वो मेजर होगा। देखो नो डाउट बी ही जो है आपके पास वो मेजर होगा। क्यों मेजर होगा? अच्छा, शाबाश। जुबैरा फरजीन कह रही हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, मोना कह रही हैं रिपल्शन लेस है, शाबाश। देखो यहाँ पे जो है ब्रोमीन एक बल्की ग्रुप है, साइज इसका ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगी, स्टेरिक रिपल्शन होगी, ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है ये लेस स्टेबल होगा। पैरा वाले के केस में जो बल्की ग्रुप है ये बिल्कुल जो है 180 डिग्री जो है एक दूसरे से दूर दूर है, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन जो है वो ना होने के बराबर होगी। इसलिए ये पैरा वाला कंपाउंड जो है ये स्टेबल होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। अभी जो है हमने ये ट्रिक देखी कि आप जो है कैसे बताएंगे ये ग्रुप एक्टिवेटिंग है या ये ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है। तो जब भी सल्फर डायरेक्टली कनेक्ट है बेंजीन के साथ, लोन पेयर है एक्टिवेटिंग, ऑक्सीजन एक्टिवेटिंग, नाइट्रोजन एक्टिवेटिंग, अल्काइल और हेलोजन ले लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नो डाउट ये डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन प्रोडक्ट जो है ये देते हैं आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है आपके पास। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरे ग्रुप होते हैं आपके पास बच्चा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, या आप इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। इनकी भी जो है एक छोटी सी ट्रिक याद रख लें, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। अभी ये याद रखनी है, अभी जो है मैंने आपसे चीजें पूछनी है इनसे, और आपको असाइनमेंट भी मिलेगी आज इंशाल्लाह। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स। अच्छा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, देखो जब भी बेंजीन जो है ना, याद रखना है, जब भी बेंजीन जो है वो कनेक्शन में आ जाए डायरेक्टली बेंजीन के साथ, अगर बेंजीन के साथ डायरेक्टली आपके पास कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कनेक्ट है, हमेशा ये कंपाउंड जो है, हमेशा ये कंपाउंड क्या होंगे, डीएक्टिवेटिंग होंगे हमेशा। जब भी बेंजीन किसके साथ डायरेक्टली कनेक्शन में है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो तो काफी सारी क्लासेस में पाया जाता है। कार्बोनिल ग्रुप जो है आपके पास एल्डिहाइड के अंदर भी पाया जाता है। कार्बोनिल ग्रुप जो है आपके पास किसके अंदर पाया जाता है, कार्बोनिल ग्रुप जो है आपके पास कीटोन के अंदर भी पाया जाता है। कार्बोनिल ग्रुप जो है आपके पास एस्टर के अंदर भी पाया जाता है। कार्बोनिल ग्रुप जो है आपके पास किसके अंदर पाया जाता है, कार्बोनिल ग्रुप आपके पास अमाइड के अंदर भी पाया जाता है। कार्बोनिल ग्रुप जो है आपके पास C डबल बॉन्ड O आपके पास एसिड के अंदर भी पाया जाता है। कार्बोनिल ग्रुप जो है आपके पास एनहाइड्राइड के अंदर भी पाया जाता है, C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R। कार्बोनिल ग्रुप जो है आपके पास एसिड क्लोराइड के अंदर भी पाया जाता है। तो ये सारे कंपाउंड जो है हमेशा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के तौर पे एक्ट करेंगी, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के तौर पे एक्ट करेंगे ये सारे कंपाउंड। क्यों डीएक्टिवेटिंग के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे तो नहीं रहे ना, क्यों नहीं दे रहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं जनरल से समझाने की कोशिश करता हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी डिक्रीज हो गई है तो ये रिंग को कुछ नहीं देगा, ये रिंग से उल्टा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रा करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है तो बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। मींस बेंजीन का जो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है उसको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर बेंजीन के ऊपर आप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाते जाएंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होता जाएगा। क्यों स्लो होता जाएगा, क्योंकि बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर वो डिक्रीज कर गया है। अगर बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर डिक्रीज करेगा तो वो कैसे जो है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करके जो है प्रोडक्ट आपको देगा, वो टाइम लेगा, वो रिएक्शन लेट हो जाएगा। तो जब भी बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप लगा हो हमेशा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। बेंजीन के ऊपर हमेशा जब भी नाइट्रो ग्रुप लगा हो NO2 हमेशा डीएक्टिवेटिंग होंगे। अब यहाँ पे जो है कैसे नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग, आप कहेंगे सर आपने भी कहा था कि बेंजीन जो है अगर डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो तो एक्टिवेटिंग होगा, यहाँ पे आप कह रहे हैं ये डीएक्टिवेटिंग होगा। वजह ये बता सकता है वाई नाइट्रो ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, वाई नाइट्रो ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? कोई चैट बॉक्स में बता दो, कोई अनम्यूट करके बता दो जल्दी से। अभी तो आपने कहो ना कि सर आपने भी तो बोला कि नाइट्रोजन जब भी कनेक्ट होगा डायरेक्टली एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। विदड्राइंग ऑक्सीजन, विदड्रा इलेक्ट्रॉन, शाबाश। और कोई? मानूर कह रही है कि ऑक्सीजन जो है इसमें विड्रा करेगा इलेक्ट्रॉन को, इसलिए जो है विड्राइंग है। इसके अलावा, इसके अलावा मेरा बच्चा, मैंने क्या कंडीशन बोली पीछे? अच्छा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना जी ना, ये रीजन गलत है तुम सब लोगों की, रीजन गलत है। देखो अच्छा एक और भी देख लेता हूँ। नाइट्रो ग्रुप इज अ मेटा, देखो मेटा तो है, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, ये पूछ रहा हूँ। मेटा डायरेक्टिंग की तो बात ही नहीं की अभी, मैंने ये बात की नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है, मैंने ये बात की अभी तक जो है ना। देखो बेंजीन है ये आपके पास, मैंने बात की बेंजीन के साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन कनेक्शन में हो हमेशा क्या होगा, एक्टिवेटिंग होगा। कब एक्टिवेटिंग होगा, जब नाइट्रोजन के पास क्या हो, लोन पेयर हो, लोन पेयर हो। नाइट्रो ग्रुप का जरा स्ट्रक्चर तो लिखो, NO2 का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हो आप लोग, NO2 का डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। नाइट्रोजन ने जरा काउंट करो कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है कोई नहीं, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर। जब लोन पेयर है ही नहीं तो कैसे ये एक्टिवेटिंग हो सकता है, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्गली विद इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रा करेगा और बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देगा, बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देगा। तो नाइट्रो ग्रुप जो है टू ऑक्सीजन, बच्चा टू ऑक्सीजन से पहले भी तो आप देखिए ना, मैंने बताया कि नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्शन में हो तो हमेशा आपके पास क्या होगा, नाइट्रोजन डायरेक्टली अगर कनेक्शन में है तो एक्टिवेटिंग होगा, तब होगा जब उसके पास लोन पेयर हो। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है तो नाइट्रो ग्रुप जो है हमेशा क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। सियानो ग्रुप, सियानो ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रा करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नहीं दे सकता ना, ये तो खुद बेचारा गरीब है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उल्टा क्या करेगा, खींचेगा, बेंजीन की रिएक्टिविटी को जो है डिक्रीज कर देगा। बेंजीन के ऊपर जो है जब भी आपके पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो कनेक्ट होगा, S डबल बॉन्ड O यहाँ पे भी देखो सल्फर के पास कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। सल्फर के पास यहाँ पे सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं, सल्फर के पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। आप इसको कैसे पढ़ते हो, SO3H, आपने स्ट्रक्चर तो कभी देखा नहीं ना इसका, आपने ऐसे पढ़ते हो SO3H। एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों डीएक्टिवेटिंग है, सल्फर के पास लोन पेयर मौजूद नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रा कर रहे हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर की कम है, सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रा करेगा। और हमेशा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मिसाल के तौर पर ये कंपाउंड है आपके सामने, ये अच्छा ये कंपाउंड मैंने लिखे हैं, भी याद रखना है कौन कौन से जो है आपके पास। ये कंपाउंड है आपके सामने C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड का अगर मैं रिएक्शन कराऊं, इस कंपाउंड के जो है अगर मैं रिएक्शन कराऊं Cl2 FeCl3 के साथ,
सबसे पहले ये ग्रुप कौन सा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कौन सा प्रोडक्ट इसने देना है, इसने मेटा डायरेक्टर है, ये मेटा डायरेक्टर है। तो मेटा पोजीशन के ऊपर जो है आपके पास क्या बनेगा, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। ये ऑर्थो है, ये मेटा है, तो मेटा के ऊपर क्या लग जाएगा, आगे क्लोरीन लग जाएगा आपके पास। क्योंकि यहाँ पे जो है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, Cl, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, बेंजीन इस पे अटैक करेगा और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो है आपके पास ये बनेगा, मींस 3 क्लोरोबेंजल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन होगी आपके पास। चलो, यहां तक कोई सवाल आपके जहन में? अच्छा, सवाल क्या आता है, सवाल आता है कि फॉर विच कंपाउंड रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज हाई। चार कंपाउंड आपको वो दे देगा, चार कंपाउंड आपको दे देगा, आपसे कहेगा कि किस कंपाउंड के लिए जो रेट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो है वो फास्ट होगा। मिसाल के तौर पे ये चार कंपाउंड मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस कंपाउंड के लिए सबसे ज्यादा रेट जो है, मींस रिएक्शन जो है फास्ट होगा, किसके लिए सबसे ज्यादा फास्ट होगा। हाँ भाई, ये चार कंपाउंड मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, किस कंपाउंड के लिए जो है रेट जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वो फास्ट होगा। देखो अभी हमने पढ़ा कि बेंजीन के ऊपर जब आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होंगे, रेट जो है हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमेशा फास्ट होगा। किसके मुकाबले में, सिंपल बेंजीन के मुकाबले में। और सिंपल बेंजीन का ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, जब बेंजीन के ऊपर कौन से ग्रुप लगे होंगे, बेंजीन के ऊपर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इन चार कंपाउंड में से जो है ये आपके पास टोल्वीन है, ये एनिसोल है, ये नाइट्रोबेंजीन है, ये फ्लोरोबेंजीन है। इन चारों कंपाउंड में से जो है किसके लिए मुन्ना ने बताया हुआ एक ऑप्शन, बाकी भी बताओ। मुन्ना बच्चे आपका ठीक है, बाकी इन चारों कंपाउंड में से जो है किसका रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा, कौन सा कंपाउंड की, चलो मैं बता देता हूँ किस कंपाउंड की जो है ब्रोमिनेशन फास्ट होगी, इन चारों ऑप्शन में से जल्दी से बताओ किस कंपाउंड की ब्रोमिनेशन जो है वो फास्ट होगी। हाँ, अवैस कह रहा है कि बी की होगी, जुनैरा बी, बी शाबाश। देखो, ये ग्रुप जो क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये ग्रुप क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये भी क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इन दोनों को तो फिलहाल गोली मारो, इन दोनों को तो, इन दोनों के ऊपर आ जाओ। ये भी एक्टिवेटिंग है, ये भी एक्टिवेटिंग है। ये वाला स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है और ये वाला क्या है, वीकली एक्टिवेटिंग है। अच्छा, इसके लिए जो है आप परेशान होते हो कि कौन सा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, कौन सा वीकली एक्टिवेटिंग है, उसके लिए जो है मैं आपको ये टेबल दिखा देता हूँ। ये टेबल जो है आप इस टेबल का सहारा जो ले सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने यहाँ पे ये देखा था रिलेटिव रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है किसका ज्यादा होगा, जब बेंजीन के ऊपर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा सबसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंपल बेंजीन। सिंपल बेंजीन का क्या होगा, ज्यादा होगा, जब बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है एक टेबल आपके पास मौजूद है, इस टेबल की मदद से जो है ये यहाँ पे ये टेबल आपके पास एक मौजूद है। देखो, ये टेबल आपके पास गिवन है, नहीं बल्कि ज्यादा, एक सेकेंड, यहाँ पे टेबल आपके पास मौजूद है। ये टेबल थोड़ा सा आपने देखना है, एक दो दफा देखोगे आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, फिर मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है वीकली एक्टिवेटिंग। मींस NH2 NHR एन, ये जो ग्रुप्स हैं आपके पास, ये ग्रुप्स जो है आपके पास, ये कौन से हैं, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में कौन कौन से हैं, ये NH2 NHR NR2, मींस प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, अल्कोहल और ईथर। ये कंपाउंड जो है ये क्या होंगे, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होंगे। इसीलिए जो था अभी एनिसोल जो है आपके पास क्या है, वो ईथर ही तो है। OR की जगह मैं CH3 लगा दूं, ये ग्रुप कौन सा है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं बच्चा, ये ग्रुप जो है मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग वाई, अच्छा ये कम ग्रुप क्यों मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, मैंने अभी बताया पीछे वाले डिस्कशन में। अगर बेंजीन के ऊपर मैं इन ग्रुप्स को लगाऊं, NH C डबल बॉन्ड OR, ये ग्रुप क्या है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है। क्यों, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रिंग को भी दे रहे हैं, इसके साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी तो दे रहे हैं, इधर भी तो ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। इसलिए जो है ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को नहीं दे रहे, रिंग को भी दे रहे हैं, इस वाले ग्रुप को भी दे रहे हैं।
दोनों तरफ कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये वाला भी, और ऑक्सीजन के साथ कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। वीकली एक्टिवेटिंग कौन से हैं? अल्काइल, एराइल, ये ग्रुप कौन से हैं? ये वीकली एक्टिवेटिंग है। और ये सारे ग्रुप क्या है? ये सारे यहां से यहां तक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा। अच्छा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में मैंने बताया हेलोजेंस जो हैं वो क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, याद रखना है। हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग, स्टिल दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अच्छा, नेक्स्ट देखें थोड़ा सा, या ये टेबल एक दफा आप देख लेंगे तो मसला नहीं बनेगा आपके लिए, कभी भी मसला नहीं बनेगा। आगे देखें, ये आपके पास एल्डिहाइड है, फिर आपके पास कीटोन है, फिर एस्टर है, फिर फिर एसिड क्लोराइड है, फिर नाइट्राइल है। ये ग्रुप मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग है लेकिन कम है। और स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं? जब भी कोई एटम अच्छा, कौन कौन से? सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। जब नाइट्रोजन के ऊपर जो है कौन सा चार्ज आ जाए? पॉजिटिव चार्ज आ जाए। पॉजिटिव चार्ज का मतलब तभी आएगा जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद नहीं होगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा। और NO2, ये ग्रुप जो है आपके पास, ये क्या है? स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये टेबल अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए जो है काफी आसानी हो जाएगी इन रिएक्शंस को जो है करने के लिए। आसानी से जो है आप इनको जो है बता सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या बनेगा। मिसाल के तौर पे, अब आपका इम्तिहान है, थोड़ा सा आपने मुझे बताना है, आपने मुझे बताना है। ये कंपाउंड जो है मैं लिख रहा हूँ आपके पास, ये कंपाउंड आपके पास लिख रहा हूँ। अच्छा, इस कंपाउंड की मेरे बच्चे मैंने करनी है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मैं करना चाहता हूँ, इसकी ब्रोमिनेशन Br2 FeBr3 की मौजूदगी में। सही है, Br2 FeBr3 की मौजूदगी में। देखो ब्रोमिनेशन किस रिंग पे होगी? ए वाले रिंग पे होगी या ब्रोमिनेशन बी वाले रिंग पे होगी? मुझे चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, किस रिंग के ऊपर जो है ब्रोमिनेशन होगी? रिंग ए या रिंग बी? टेक्निकल आ गया ना सवाल, रटन नहीं सिखा रहा। ये चीजें बड़ी काम आएंगी आपको बहुत जल्द, बहुत जल्द ये चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी आपको, मैं बताऊंगा कहाँ पे काम आएंगी। हाँ जी। हम्म, सर दोनों बेंजीन नहीं है। मैं बताता हूँ सुनहरे बच्चे, आपके सवाल मैंने पढ़ लिया, मैं बताता हूँ। अच्छा, इन दोनों रिंग में से जो है किस रिंग के ऊपर ब्रोमिनेशन होगी? ए के ऊपर होगी या बी के ऊपर होगी? मेरा सवाल ये है, किसी को नहीं पता? सारे नूरे बैठे हुए हैं। जुबैरा फरजीन कह रही है कि सर बी के ऊपर होगी। वजह? वजह मान लिया बी के ऊपर होगी, वजह? हाँ भाई, थोड़ा जहन लगाओ, इसको यूज करो, थोड़ा सा यूज करना सीखो, इसको यूज करना सीखो। शाबाश। वैस ने भी सही बताया और जुबैरा फरजी ने भी सही बताया। बच्चा जरा देखो, ये ए रिंग जो है डायरेक्टली कनेक्ट है किसके साथ? कार्बोनिल ग्रुप के साथ। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है? एक्टिवेटिंग होता है, डीएक्टिवेटिंग होता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। मीन कार्बोनिल ग्रुप ने क्या किया? कार्बोनिल ग्रुप ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के इस रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। अच्छा, ये वाला ग्रुप जो है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये रिंग जो है आपके पास एक्टिवेटिंग है। और ये वाला रिंग जो है ये आपके पास क्या है? डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग मींस ये वाला रिंग जो है इसका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर इंक्रीज हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कॉन्जुगेशन में है बेंजीन रिंग के साथ। अगर नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में है बेंजीन रिंग के साथ तो ये ग्रुप जो है एक्टिवेटिंग है। ब्रोमीन ऑर्थो पे भी आएगा, पैरा पे भी आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी मैंने बना के दिखाए, नेगेटिव चार्ज यहाँ से भी आपके पास इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, और यहाँ से भी जो है इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। यहाँ से नहीं होगा अटैक, यहाँ से क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रिंग जो है आपके पास क्या है? डीएक्टिवेटेड है। तो मेजर प्रोडक्ट अगर मैं बताऊं तो दो प्रोडक्ट जो है यहाँ से उनकी फॉर्मेशन जो है आपके पास होगी। ये रिंग एज इट इज आपके पास पड़ा रहेगा,
वायवे में से पूछे जाते हैं, वायवे में से कंपाउंड आपसे पूछे जाते हैं, और फिर आप जो है ऐसे ही मुंह उठा के बाहर निकल आते हैं कि पता नहीं क्या पूछ रहे थे। तो यहाँ पे जो है आपके पास क्या लग जाएगा, बी आर। एक केस में पैरा पे विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप पैरापेल ब्रोमिनेशन होगी, दूसरे केस में किस पे होगी, ऑर्थो पे होगी। और दोनों में से जो है मेजर कौन सा होगा मेरा बच्चा, मेजर कौन सा होगा आपके पास, मेजर आपके पास होगा पैरा वाला, क्योंकि ऑर्थो वाले के केस में जो है स्टेरिक हिंड्रेंस जो है उसके चांसेस स्टिल मौजूद है आपके पास। तो ये वाला मेजर होगा आपके पास, ये वाला क्या होगा, माइनर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टेरिक हिंड्रेंस जो है उसके चांसेस जो है स्टिल मौजूद है आपके पास। तो कंपाउंड जो भी आपको दिया जाए आपने गौर से उसको पहले देखना है कि कौन सा रिंग जो है वो एक्टिवेटेड है, कौन सा रिंग जो है वो आपके पास डीएक्टिवेटेड है। एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, अगर समझ नहीं आए तो मुझे बता दो, मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर किसी को जो है कोई इश्यू है। अगर इश्यू नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल एक और दे रहा हूँ मैं आपको। अब इसमें से जो है आपने मुझे बताना है कि कहाँ पे जो है आपके पास नाइट्रेशन होगी। नाइट्रेशन में करने लगा हूँ इस दफ़ा। यहाँ पे जो है मैंने लगा दिया इस दफ़ा CH2, यहाँ पे लगा दिया ये ग्रुप, यहाँ पे लगा दिया ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप। इसमें मैं पुट कर रहा हूँ नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो किस रिएक्शन में जो है आप नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो, नाइट्रेशन में। जब भी आपने नाइट्रेशन करनी हो आपकी क्या यूज करते हैं, ये दो कंपाउंड। ये कंपाउंड जो है क्या जनरेट करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, NO2 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है जनरेट करते हैं, NO2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। मुझे बता दो नाइट्रेशन जो है वो किस रिंग पे होगी, ए रिंग पे होगी या बी रिंग पे होगी, चैट बॉक्स में बताना है, जल्दी से बताओ। नाइट्रेशन जो है वो किस रिंग पे होगी, ए रिंग पे होगी या बी रिंग पे होगी, जल्दी से बताओ, शाबाश। ए पे होगी, ए पे होगी, शाबाश। ए पे जो है नाइट्रेशन होगी, आप ए के ऊपर जो है, ए के ऊपर नाइट्रेशन होगी, क्योंकि ए रिंग जो है आपके पास क्या है, नाश्ता खड़ा तो मैंने खाया नहीं होगा। अच्छा ए रिंग के ऊपर जो है, चलो ठीक है, ए रिंग के ऊपर जो है आपके पास क्या होगी, आपके पास नाइट्रेशन होगी। तो नाइट्रेशन अगर ए रिंग पे होगी तो पैरा पोजिशन के ऊपर जो है नाइट्रो यहाँ पे आके लग जाएगा आपके पास, नाइट्रो यहाँ पे आके लग जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा एक लास्ट कंपाउंड आपको देता हूँ, ये और कर लो, फिर हम थोड़ा सा एक नई चीज पढ़ते हैं। ये कंपाउंड जो है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ये कंपाउंड है, इसमें जो है मैं करना चाह रहा हूँ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में करना चाह रहा हूँ, मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। जल्दी से बताओ कि अब जो है अल्काइलेशन किस रिंग पे होगी, ये ए रिंग है आपके पास और ये बी रिंग है, जल्दी से बताओ। ऑन विच रिंग नाउ अल्काइलेशन विल टेक प्लेस। तहरीम फातिमा कह रही हैं ए के ऊपर होगी, मोना कह रही हैं ए के ऊपर होगी, बाकी बाकी कुछ नहीं कह रहे हैं, या समझ नहीं आ रही बाकियों को। रिंग देखो ना कौन सा एक्टिवेटेड है, ए वाला एक्टिवेटेड है या बी वाला एक्टिवेटेड है, गौर से देखो। देखो इलेक्ट्रोफाइल ना उस रिंग के ऊपर जाएगा जहां पे एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होंगे, जहां पे बेंजीन जो है एक्टिवेटेड होगी। और बेंजीन एक्टिवेटेड तब होती है जब उसके ऊपर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर आप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दें तो बेंजीन डीएक्टिवेट हो जाएगी, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा आपका। हाँ जुबैरा फरजीन कह रही है ए के ऊपर, शाबाश। देखो बच्चा ये वाला रिंग जो है बी रिंग जो है ये डीएक्टिवेटेड है, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है इस रिंग से, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो इसका नेगेटिव करेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर कम हो रहा है। अब ये इतनी आसानी से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, जितनी तेज जो है, जितनी फुर्ती से ये वाला जो कंपाउंड इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड जो है इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ये रिंग जो है आपके पास एक्टिवेटेड है। क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, मेजर प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे ये CH2 है, CH2 है, CH2 अल्काइल ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है आपके पास अल्काइल ग्रुप, अभी पढ़ा के आया हूँ पीछे, NO2। तो अल्काइलेशन जो है कहाँ पे होगी, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे होगी, CH3 जो है यहाँ पे आके आपके पास लग जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इस पोजिशन पे आके ऊपर लग जाएगा। चलो एक और देता हूँ, एक और देता हूँ। चलो थोड़ा आसान दे देता हूँ, मुश्किल ज्यादा दे दिए हैं मुझे लगता है।
CH3 दे दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने दे दिया C ट्रिपल बॉन्ड N। इस कंपाउंड की जो है मैं करना चाह रहा हूँ क्लोरीनेशन, Cl2FeCl3। कहाँ पे क्लोरीनेशन होगी जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। अभी तो मैंने जो है आपको सेंड में रिएक्शन पढ़ाना था, टाइम हो गया है। उसके बाद SNAR रहता है। दो टॉपिक रह गए हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के हवाले से। SNAR से जो है लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, एक MCQs आया था। और वाइवे में जो है पूछ लेते हैं कि बेंजीन जो है क्या वो एज आ इलेक्ट्रोफाइल भी एक्ट कर सकती है। कर सकती है। अभी तक तो जो है हमने जितने भी रिएक्शन देखे हैं उसमें बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर ही देखा है। हाँ, मुन्ना कह रही है कि कहाँ पे जाएगा, ठीक है। बाकी बच्चा Cl2FeCl3 किस रिएक्शन में यूज होता है जल्दी से बताओ ना। Cl2 हेलोजिनेशन पढ़ी नहीं आपने, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन। Cl2FeCl3 कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, Cl पॉजिटिव। अब Cl पॉजिटिव जो है वो आपने रिंग पे लगाना है। किसके लिहाज से लगाएंगे, ये ग्रुप क्या है आपके पास, अल्काइल ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। C ट्रिपल बॉन्ड N कौन सा ग्रुप, एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है हमेशा किस ग्रुप के लिहाज से आएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिहाज से आएगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये क्या है, पैरा है। पैरा तो इसकी ऑलरेडी ब्लॉक है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल ने कहाँ पे आना है, इस इलेक्ट्रोफाइल ने जो है बच्चा कहाँ पे आना है, इस इलेक्ट्रोफाइल ने आपके पास कहाँ पे आना है, इसने ऑर्थो पे आ जाना है। यहाँ पे क्लोरीन आके लग जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड N जो है आपके पास ऐसे ही रहेगा, ऑर्थो जी जुबैरा ऐसे ही है। अच्छा, आपका सवाल जो है क्या था, सर हेलोजन क्यों डीएक्टिवेटिंग होते हैं, देखो। अच्छा, मैंने बताया लास्ट, थोड़ा सा बता देता हूँ। हेलोजेंस के हवाले से एक्सेप्शनल बिहेवियर होते हैं हेलोजन का। हेलोजेंस के बारे में आप कहते हैं, यहाँ पे एक्स में लिख रहा हूँ, हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजेंस जो है आपके पास क्या है, हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है आपके पास, लेकिन स्टिल जो है ये क्या देते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इसको मेटा प्रोडक्ट देना चाहिए। लेकिन स्टिल जो है ये कौन सा प्रोडक्ट देते हैं, ये ऑर्थो पैरा देते हैं। वजह ऑर्थो पैरा देने की। अच्छा, डीएक्टिवेटिंग क्यों है, आपका सवाल ये है डीएक्टिवेटिंग क्यों है। मैं यहाँ पे बताता हूँ, लेट्स सपोज मैं ड्रा करता हूँ फ्लोरीन यहाँ पे। अच्छा, फ्लोरीन को देखो, हेलोजेंस के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 लोन पेयर जो है इसके पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे कार्बन को देखो और फ्लोरीन को देखो, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या फ्लोरीन की। बच्चा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। 2.5। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4.0। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके नजदीक होंगे, वो फ्लोरीन के नजदीक होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इंडक्टिवली जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींचे, उस इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो हेलोजेंस है ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से खींच रहे हैं, रिंग को क्या कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो इंडक्टिवली जो है, क्योंकि हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अच्छा, लेकिन ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट क्यों देते हैं, क्योंकि हेलोजेंस के पास मेरा बच्चा लोन पेयर तो मौजूद है। अगर लोन पेयर की बात की जाए तो लोन पेयर जो है इनके पास मौजूद है। लोन पेयर अगर मौजूद है तो लोन पेयर जो है वो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ऑर्थो पे इंक्रीज करेगा, पैरा पे इंक्रीज करेगा। इसीलिए जो है हेलोजेंस जो है वो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देते हैं। अच्छा, जब भी मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट की बात आए तो मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर जाता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट के। तो इसलिए जो है रेजोनेंस वाइज हेलोजेंस जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और डीएक्टिवेटिंग जो है वो क्यों है आपके पास, क्योंकि इंडक्टिव